गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है डिफरेंशिएबल फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट पी। देखिए यहाँ पे एफ एक्स का ये एक कर्व है और यहाँ पे पी एक ऐसा पॉइंट है जिससे क्या हो रहा है, एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस किसको बोलते हैं, ऐसे फंक्शन जिसका हम एक कर्व ड्रॉ करें और कर्व पे कोई ऐसा एक पॉइंट पी लें जिससे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, अब ये तो एक ग्राफिकल हमने समझ लिया कि एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो क्या कहलाएगा, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हम मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सेकेंड हेडिंग है हमारी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे, हम कोई भी फंक्शंस दे रखा होगा, ठीक, कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइन होगा, ठीक है, और किसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, देखिए कहेंगे कैसे, अ फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे कब, एट x इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंडिंग टू ए नेगेटिव। ठीक है, ए नेगेटिव मैंने आपको बताया था, जब मैंने क्वांटिटी पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने बताया था ए नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ए से थोड़ा सा कम, जो x की जो वैल्यू है ए से थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, नेबरहुड पॉइंट होता है ये। ठीक है, किसी पॉइंट के नेबरहुड में बात करते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है और तो इसके हल्का सा थोड़ा सा नेबरहुड में बात करते हैं। ठीक है, ए नेगेटिव, और ए पॉजिटिव क्या होता है, थोड़ा सा आगे अगर हम पहुंचे, जैसे कि ये पॉइंट ए है तो इसके अगर हम लेफ्ट में जाएंगे थोड़ा सा कम हो जाएगी वैल्यू, तो इसीलिए उसको शो करते हैं ए नेगेटिव से माइनर चेंज होता है यहाँ पे। और ये जब ए पॉजिटिव जब अगर हम लिख रहे हैं कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है वैल्यू। ठीक है, और इतना चेंज हुआ है, मतलब माइनर सा चेंज होता है, वो भी एच। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू ए नेगेटिव पे क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस से इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव पे एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स से माइनस ए की वैल्यू। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो h होता है, यहाँ पे एक जो h होता है, h मतलब चेंज, x की वैल्यू जब a थी उसमें थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है आगे पीछे, लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, लेफ्ट में और राइट में जाने, पहले जब लेफ्ट में जाते हैं उस पॉइंट के तो कम होता है। ठीक है, और जब आगे जाते हैं तो क्या होता है, उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, उतनी ही क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे कहने का वो अगर क्वांटिटी जीरो को अप्रोच करे, वो क्वांटिटी क्या करे, जीरो को अप्रोच करे, तो इसका मतलब क्या होता है कि तो यहाँ पे जो लिमिट होती है वो चेंज हो जाती है, वो हो जाती है हमारी एच टेंडिंग टू जीरो। क्या हो जाती है, एच टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे जो एच जो चेंज हुआ, ठीक है, ए पॉइंट में जो एच चेंज हुआ वो अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तब क्या हो जाता है, यहाँ पे जो फंक्शंस होता है एफ एक्स वो चेंज हो जाता है, एफ ए माइनस एच, एफ ए हमारा सेम रहता है, और यहाँ पे जब हम एक्स, यहाँ पे देखिए जब एक्स की वैल्यू हम ए माइनस एच रखेंगे तो ए से कट के क्या आएगा, माइनस एच आ जाएगा। सेम एज इट यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की जगह पे अब ये ए प्लस हो रहा है, ए प्लस का मतलब ए प्लस एच, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एच टेंडिंग टू जब जीरो कराते हैं तो क्या होता है, जो एक्स होता है वो रिप्लेस कर देता है ए प्लस एच से हो जाता है, और एफ ए और अपॉन में एच कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे एक्स की जगह अब हम रखेंगे ए प्लस एच, तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एच। इसी को हम बोलते हैं एलएचडी और आरएचडी। क्या बोलते हैं, एलएचडी, ये होता है हमारा एलएचडी और ये होता है हमारा आरएचडी। एलएचडी का यहाँ पे मीन्स होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, और ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स को हम ऐसे भी दिखाते हैं, एल एफ एस ए, ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव्स को हम ऐसे दिखाते हैं, एफ डैश ए, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है एट एक्स इक्वल टू ए, और ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एलएचडी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जो चीज बना कैसे है, जो प्रॉपर्टी जो हमें मिल रही है
ये कैसे आती कैसे है, तो उसको देखिए मैं थोड़ा सा ग्राफिकली समझाऊंगा और उसको यहाँ पे बताऊंगा ये कैसे आता है, ठीक है, ये कैसे बनेगा। यहाँ पे हम इस डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने fx एक कोई फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक p पॉइंट लिया, ठीक है। p पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो a है, ठीक है, तो हमने x की वैल्यू a ले ली। हमें पता है कि जो फंक्शंस होता है वो y इक्वल टू fx होता है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे a क्या शो कर रहा है, x की वैल्यू को, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू a रख दूंगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, fa, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा, fa। जब मैंने x की वैल्यू a ली तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे fa, ठीक है। मैंने क्या किया, इस जो फंक्शंस का जो ग्राफ है इस पे मैंने क्या करा, दो पॉइंट ले लिए, इस कर्व पे मैंने दो पॉइंट लिए, एक Q लिया और एक R लिया, जो P के काफी नेबरहुड है, ठीक है। मैंने क्या किया, Q पे देखिए अब जो चेंज है, मैं अगर Q को P से मिला दूं, ठीक है, मैंने यहां पे मिला दिया, ठीक है, Q को मैंने P से मिला दिया और R से मिला दिया, QP मिला दिया, P को R से मिला दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू a है, और थोड़ा सा अगर हम नेबरहुड की बात करें, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो सपोज करो a माइनस एच है, कितना है, a माइनस एच, मतलब a में थोड़ी सी क्वांटिटी कम हुई, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर a है, थोड़ा सा अगर बैक आएंगे तो क्या होगा, पॉइंट थोड़ा सा क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, और जब पॉइंट डिस्प्लेस होगा तो कितना कम हो रहा है, देखिए लेफ्ट में जा रहा है, ये जो हमारा पार्ट है वो क्या है, लेफ्ट हैंड, और इधर क्या जा रहे हैं हम, राइट। जब राइट में हम पॉइंट के राइट में जब इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे जो डिक्रीजिंग जो पॉइंट है वो हमने क्वांटिटी मानी है h, तो अगर a में थोड़ा सा कम होगा, अगर हम थोड़ा सा बैक आए तो हो जाएगा a माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, a माइनस एच, क्लियर हो गया। जब पॉइंट की वैल्यू x की वैल्यू a माइनस एच है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू a माइनस एच हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, p से थोड़ा सा जब आगे की तरफ हम इंक्रीज करते हैं, जब हम जाते हैं तो क्या होता है, पॉइंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जो बढ़ रही है सपोज करो वो भी क्या है, h। हमने क्या करा है, जो q पॉइंट और r पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे लिया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। उनकी जो पोजीशन है P पॉइंट से वो इक्वल है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, P में पे जो पॉइंट है x की वैल्यू है a, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो बढ़ा हुआ पार्ट्स है उसको हमने किससे दिखाया, माइनर चेंज को h से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा a प्लस एच से, और जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस एच, f a प्लस एच, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम p को q से मिलाते हैं तो हमें यहाँ पे एक कॉर्ड दिख रही है, क्या दिख रही है, कॉर्ड, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस PQ कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं। जब हम स्लोप ऑफ PQ कॉर्ड निकालते हैं, जो स्लोप होता है वो क्या होता है हमारा, उसको हम दिखाते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से, ठीक है, या जनरली हम उसको जो नाम देते हैं वो देते हैं dy ओवर dx, ठीक है। यहां पे इसको कैसे पढ़ते हैं, जब हमने x में चेंज किया, जब क्या हुआ, x में चेंज हुआ तो हमें y में चेंज हुआ, और y यहां पे किसका काम करता है, फंक्शन का काम करता है, मतलब x में चेंज करने पे y में चेंज हो गया, ठीक है। कितना चेंज हुआ वो हम देखेंगे अभी। इसी तरह से इसको पढ़ते हैं, चेंज इन x क्या मिलेगा, चेंज इन y, ठीक है। तो इसीलिए इसको dy ओवर dx पढ़ते हैं, इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। दोनों एक ही तरह से मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट होते हैं, ठीक। अब देखिए, तो मैंने कहा क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम PQ की जब हम बात कर रहे हैं, P हमारे पास है a fa, और जो Q पॉइंट है वो हमारा है a माइनस एच f a माइनस एच, ठीक। हमें क्या करना है, ऊपर होता है डेल्टा y,
डेल्टा वाई का मतलब फंक्शन में कितना चेंज हुआ, या डेल्टा एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाई में चेंज या फंक्शन में चेंज, ठीक है। तो फंक्शन में कितना हुआ, देखिए जब हम पी क्यू के लिए निकालेंगे, पी क्यू में चेंज निकालेंगे, तो क्यू को हम पहले रखते हैं और पी को बाद में, तो देखिए क्या होगा, क्यू माइनस पी, तो क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, ठीक है। ये तो हमारा ऊपर फंक्शन में चेंज हो गया। नीचे क्या होता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स में कितना चेंज हुआ, क्यू में से पी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए क्या होगा, ए माइनस एच माइनस ए से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे ये बना एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, मतलब कहने का जब ये क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करता है, जब क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, एच अप्रोचेस टू जीरो, क्लियर हुआ, मतलब कहने का एच जीरो होने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए जब हम स्लोप ऑफ पी क्यू कॉर्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, जब लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं, ठीक है, इसमें हम लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं, तो ये बनता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। और ये जो हमारा जो निकल के आया, देखिए इसी को हमने नाम दिया था LHD, क्या दिया था, LHD। और LHD हम नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं LHD। अब देखिए इसी तरह से ये तो हमारा स्लोप ऑफ हमने किसका निकाला यहाँ पे, PQ का। जब हम स्लोप ऑफ PR की बात करते हैं, अब PR में देखिए P पॉइंट हमारा क्या है भाई, A, F A, ये तो P हो गया, और R क्या है यहाँ पे, A प्लस एच F A प्लस एच, ठीक है। अब वही चीज ऊपर क्या रखते हैं हम, डेल्टा वाई, मतलब फंक्शन में चेंज, डेल्टा एफ बोल सकते हैं। फंक्शन में कितना चेंज हुआ, जब PR निकालेंगे तो R में से P को सब्ट्रैक्ट करते हैं, R क्या है हमारा, F A प्लस एच, और यहां क्या है एफ ए, ठीक है। इसी तरह से नीचे हम रखेंगे, एक्स में चेंज क्या हुआ, ए प्लस एच था माइनस ए हो गया, ये कट गया, तो हमारा क्या हुआ, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। यहां पे फिर हम क्या करते हैं, वही चीज बोलते हैं, आर क्या कर रहा है, पी को जब अप्रोच करता है, जब आर पी को अप्रोच करता है तो एच टेंडिंग टू क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे जब हम लिमिट लेते हैं एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये बनता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसी को हम बोलते हैं आर एच डी। तो समझ में आ गया होगा एल एच डी और आर एच डी क्या होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल्स लेंगे, इसी के हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कह रही है, सो दैट एफ एक्स दे रखा है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, एल एच डी निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 3 पर, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट, तो इसको ऐसे भी दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स में एक्स की वैल्यू क्या है 3, ऐसे भी दिखाते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ 3 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3, ठीक है। अब ये क्यों हो जाएगा, तो देखिए एलएचडी में अभी हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट जब x टेंडिंग टू a नेगेटिव होता है तो क्या होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे कहने का क्या, x की जब x बराबर 3 मतलब a की वैल्यू 3 हो गई। ये फॉर्मूला कब बना है, जब x इक्वल टू a होता है तब ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे हमें क्या लेना है, डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे 3 है, तो a की जगह पे हम क्या कर देंगे 3 से रिप्लेस कर देंगे। जब हमने 3 से रिप्लेस किया तो हमारा फंक्शन ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, जब लिमिट क्या करेगी h को अप्रोच करती है, तो मैंने इसमें बताया था जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 होती है तो x किसको रिप्लेस, x को कौन रिप्लेस करता है a माइनस एच, और a क्या है 3 माइनस एच, और यहाँ क्या हो जाएगा f3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस एच माइनस 3, ये तो हो जाएगा। तो जहां जहां x है
वहां वहां हम क्या कर देंगे a माइनस एच, मतलब 3 माइनस एच, ठीक है। तो ये याद रखना है, आप ये याद रखिए बस, ठीक है। जैसे ही हम इसको h टेंडिंग टू 0 बनाते हैं तो क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देंगे उस पॉइंट के साथ 3 माइनस एच, तो ये हो जाएगा f 3 माइनस एच माइनस f3 अपॉन 3 माइनस एच माइनस 3, ये कट गया, ठीक। अब f3 की वैल्यू कहां से आएगी, f3 की वैल्यू देखिए, f3 हम कब निकालेंगे, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, और x की वैल्यू 3 कब है, इस फंक्शन के लिए, तो फंक्शन इक्वल टू कब है, इसके लिए, ठीक है। तो फंक्शन हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे f x क्या लेंगे 12x माइनस 30, देखिए इक्वल टू के लिए फंक्शन हमारा 12x माइनस 13 है। अब इसी में हम क्या करेंगे 3 रख देंगे, तो हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस 13, ये हो जाएगा 36 माइनस 13, और ये टोटल हमें निकल के आएगा 36 में से 13 गए 23। तो f3 तो आपका आ गया। अब हमें क्या निकालना है 3 माइनस एच, 3 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 से थोड़ा सा कम, h मतलब कुछ तो होगा ना, तो इसका मतलब क्या x जो है वो 3 से थोड़ा सा कम हो गया, माइनस क्या शो करता है थोड़ा सा कम, तो x की वैल्यू थोड़ी सी कम किस पे है, के लिए फंक्शन क्या है ये, तो फंक्शन हम क्या लेंगे यहाँ पे, जब x की वैल्यू क्या है 3 से कम है, तो फंक्शन की वैल्यू है 12x माइनस 13, और यहीं से हम निकालते हैं 3 माइनस एच, तो 12 3 माइनस एच माइनस 13, और ये हो जाएगा 12 3 जा 36 माइनस 12h माइनस 13, ये मिलेगा आपको 23 माइनस 12h। क्लियर हो गया, तो आपका f3 भी आ गया, f3 माइनस h भी आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे, देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं, f3 माइनस h की वैल्यू आई है 23 माइनस 12h, और f3 की वैल्यू है 23, और अपॉन में है माइनस h, ये कट गया, यहां से आएगा लिमिट s टेंड इंटू 0 माइनस 12h अपॉन कितना आएगा माइनस 12h अपॉन h माइनस का, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, हमें जो आंसर मिला s टेंड इंटू 0 12। अब यहाँ पे h तो है ही नहीं, अब h की वैल्यू 0 लगाओगे तब भी क्या रहेगा आंसर 12 ही आएगा, ठीक है। तो जो LHT की जो वैल्यू है वो हमारे लिए 12 आ गई। क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे RH निकालेंगे, तो यहां हम क्या कर देंगे RH एट x इक्वल टू 3, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ r हो जाएगा, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो 3 रहेगा बस प्लस हो जाएगा, ठीक, और बाकी हमारा सब कुछ सेम रहता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए जैसे ही हम h टेंडिंग टू 0 करते हैं तो यहाँ पे जो x होता है वो रिप्लेस होता है a प्लस एच से, क्या होता है x रिप्लेस होता है a प्लस एच, किसके लिए RH D के लिए, और a की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा, देखिए कर रहे हैं, ये f3 रहेगा और नीचे क्या रहेगा x को रिप्लेस कर रहे हैं 3 प्लस एच, ये कट गया, ठीक। लिमिट s टेंडिंग टू 0, f3 प्लस h जो है वो कैसे आएगा, अब देखिए 3 प्लस h का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉइंट है x जो है वो 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, x को 3 प्लस h का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉइंट 3 था वो थोड़े से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 से थोड़ी ज्यादा है, x की वैल्यू 3 से ज्यादा कब है, तो फंक्शन क्या है ये, तो x की वैल्यू जब 3 से ज्यादा है, चाहे यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं 3 प्लस लगाए, इसका मतलब जो हमें लेना है x वो 3 से ज्यादा लेना है, ठीक है, यहां से फंक्शन चेक कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे 3 प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 2, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, खोल देंगे 9h स्क्वायर और 3 2 6h और प्लस 5 चल रहा है, तो देखिए दो अंदर जाएगा 18 h स्क्वायर 12h प्लस 5, ठीक, ये हो गया 18 और 5 कितना हो गया 23 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h, ठीक है, यहां रख देते हैं।
23 2h² प्लस 12h। ठीक, और F3 की वैल्यू हमने पिछले वाले पार्ट्स में निकाल ली थी, क्या निकाली थी 23। ठीक, और नीचे क्या है h। ठीक, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट s टेंडिंग टू 0। देखिए 23 से 23 कैंसिल हो गया। यहां से देखिए h कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो h जब कॉमन आएगा तो 2h प्लस बचेगा 12 और अपॉन में h ये कट गया। जब लिमिट h की वैल्यू 0 लगाएंगे तो आएगा हमारा जो LHD यहाँ पे आया था वो भी 12 आया था, और यहाँ पे RHD जो हमारा आया वो भी हमारा 12 आया। तो यहाँ हम राइट करेंगे हियर क्या है LHD इक्वल है RHD एट x इक्वल टू 3। तो हैंस क्या हो जाएगा फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ठीक है, जब भी LHD और RHD की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाता है डिफरेंशिएबल हो जाता है। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, और सब में हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे सब में कॉमन चीज है ये, बस पॉइंट को हमें वेरी करना है, फंक्शन वेरी हो जाएगा बस, बाकी सब हमें सेम करना है। ठीक है, और ओके, थैंक यू।